तो आज भी मैंने NCERT की बुक में से ही चैप्टर लिया है। आप इसको लेसन बोलें, चैप्टर बोलें, तो स्टोरी की जैसे यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर बिगनर है तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो कैब है, ठीक है, ग्रामर का जो फॉर्मेशन है वो सीखने को मिलेगा, और इंग्लिश को जो सेंटेंसेस है ना उनका फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। तो इसके थ्रू हमेशा की तरह आप कर सकते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, अपनी बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, बेसिक टेंसेस को इम्प्रूव और इन्हेंस। अगर आप बिगनर है तो इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, इंग्लिश को समझने की, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए, ये है शेयरिंग आवर थॉट्स। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? बांटना या साझा करना। आवर यानी हमारे। फीलिंग्स मतलब हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं हैं, जो भाव हमें महसूस होते हैं, वो फीलिंग्स को। यहाँ से शुरू होता है ये चैप्टर। आफ्टर रिटर्निंग, यहाँ पर आफ्टर एक प्रपोजिशन है, उसके बाद ये रिटर्न वर्ब है, लौटना, ठीक है, वापस लौटना। ING फॉर्म में आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आ रही है ING फॉर्म में आ रही है। होम यानी घर से, घर लौटने के बाद। फ्रॉम यानी से, कहाँ से? स्कूल से, स्कूल से घर लौटने के बाद। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर 2 पीपल, मतलब 2 लोग हैं। 2 लोग हैं एज अ सब्जेक्ट। 2 लोग हैं को हम इंग्लिश में देयर का यूज़ करके बनाएंगे। देयर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया है बी वर्ब के साथ, आर के साथ। 2 पीपल, 2 लोग हैं। विद होम, विद होम का मतलब होता है के साथ, यानी कि जिनके साथ। 2 लोग हैं जिनके साथ। आई लाइक, मुझे पसंद है। टू शेयर, साझा करना। ऑल माई न्यूज़, यानी कि सारी जो मेरी न्यूज़ है, जो मेरी खबरें हैं स्कूल से लौटने के बाद। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है, आर हो गया, ठीक है। लाइक यानी पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखें, दे एंजॉय, दे कंप्लीट हो गई, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। दे यानी वे, एंजॉय, अब दे कौन है? ये जो 2 लोग हैं ना, इनके लिए दे का यूज़ किया गया है। वो एंजॉय करते हैं, एंजॉय करना, आनंद लेना। लिसनिंग टू, क्या? लिसनिंग टू मतलब कि सुनना। माई टेल्स, मेरी जो स्टोरियाँ हैं। टेल्स का मतलब होता है कहानी। टेल का मतलब कहानी होता है, और टेल्स हो गया तो कहानियाँ। तो जो मेरी कहानियाँ हैं, जो मेरी कहानी है, उसको सुनना, इंजॉय करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर 2 पीपल विद होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। दे एंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर पहले व्यक्ति के बारे में बताया है। तो पहला जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो है इज़ माई नानी। कौन है? मेरी नानी। शी इज़, वह, अब शी नानी के लिए यूज़ हुआ है। शी इज़ ऑलवेज, वह हमेशा है। एंशियस, एंशियस का क्या मतलब होता है? एक तो होता है चिंतित होना, ठीक है। अब यहाँ पर चिंतित नहीं हम यूज़ करेंगे क्यूरियस होना। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होना, बेचैन होना, सुनने के लिए। टू लिसन यानी सुनना, यानी टू मी, मुझे सुनने के लिए बेचैन होती है हमेशा। शी वेट्स, वह इंतज़ार करती है। फॉर मी, मेरा, टू रिटर्न, लौटने का। कहाँ से? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। शी इज़, तो यहाँ पर टेंस जो है इज़ारम आपको मिल जाएगा, वो आपके साथ SEIS मिल जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको देखने को मिल रहा है। आप खुद से पहचानने की कोशिश करें। तो मैं रीड करूँगी, ट्रांसलेट करूँगी और आप पहचानें। शी इज़, वह है। क्वाइट ओल्ड, क्वाइट का क्या मतलब होता है? काफ़ी, बहुत, बहुत या काफ़ी। बूढ़ी है, शी इज़, है। एंड ऑफन, अक्सर या प्राय। हैज़ बैक पेन, जो उसकी जो नानी है उनकी पीठ में दर्द होता है ना, वो है। हैज़ मतलब होना, आपके पास कुछ होना, या फिर आपके शरीर में भी कुछ है, दर्द है, जिस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर। तो हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। शी कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकती है, ठीक है। कैन नॉट, कैन का मतलब सकता है, सकते हो। कैन नॉट नहीं सकती है। सी देखना। और हियर वेल, वेल मतलब अच्छी तरह से। और का मतलब या भी होता है, या एवं, वह देख नहीं सकती है एवं सुन नहीं सकती है। एवरी डे, इन द मॉर्निंग, रोज़ाना। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह।
पापा रीड्स यानी पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पढ़ते हैं। द न्यूज़पेपर अलाउड मतलब ज़ोर से, टू हर यानी उनके लिए। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। शी डज द रेस्ट ऑफ, शी डज, डू है ना, डू के आगे ES लग गया है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, डू का डज बन गया है। तो वह करती है, ठीक है, डू मतलब करना, तो क्या करती है, द रेस्ट ऑफ हर वर्क। रेस्ट का मतलब होता है, एक तो होता है आराम या फिर कोई बचा हुआ या बाकी या शेष जो काम होता है, हर यानी उनका बचा हुआ जो काम होता है स्वयं से करती है, हर सेल्फ खुद से करती है। तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, मतलब बचा हुआ काम वो खुद से करती है। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। इफ़ अगर, यदि, समवन कोई, ट्राइज मतलब कोशिश करता है, प्रयास करता है, ट्राइज है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टू हेल्प हर उनकी मदद करने की। शी गेट्स, शी वह, गेट्स वेरी अपसेट वो हो जाती है, क्या हो जाती है, अपसेट हो जाती है। गेट मतलब हो जाना, अपसेट हो जाना, परेशान हो जाना। दो यद्यपि या हालांकि, शी कैन नॉट सी वह देख नहीं सकती है, प्रॉपरली ठीक तरह से, ठीक सही तरीके से। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड ऑफ के बाद यहाँ पर वर्ब है ING में, आपको दिख रही है ING फॉर्म में। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, ठीक है, पसंद होना। अब वो उनको पसंद है कटिंग वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को काटना। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, उनको सब्जियों को काटना बहुत पसंद है, ठीक है, वेरी। शी सेज वह कहती है, दीज डेज मतलब आजकल, आजकल या फिर इन दिनों, दीज डेज चिल्ड्रन बच्चे, डू नॉट नो नहीं जानते हैं, डू नॉट नो नहीं जानते हैं कि हाउ टू कट, हाउ यानी कैसे, टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली सही तरीके से वेजिटेबल्स को कैसे काटा जाता है, ये बच्चे नहीं जानते हैं। शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। द सेकेंड पर्सन, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात कंप्लीट हो गई, मतलब जो उसको पसंद है। अब किसको पसंद है अभी तक नाम नहीं आया है। द सेकेंड पर्सन जो दूसरा पर्सन है, इज़ माई रवि भैया, कौन है, मेरे रवि भैया है। ही वह, लिव्स यानी रहते हैं, विद अस यानी हमारे साथ, विद यानी साथ, अस यानी हमारे साथ। आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें पुकारती हूँ या बुलाती हूँ। कॉल मतलब पुकारना, बुलाना, रवि भैया। एंड ही कॉल्स, तो यहाँ पर कॉल्स हो गया, ठीक है, कॉल हो गया, ये कॉल हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज़ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लिव्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, और वो पुकारते हैं, बुलाते हैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को, माता पिता को, भैया भाभी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ या मैं नहीं जानती हूँ। वॉट आवर रिलेशनशिप, हमारा जो रिलेशनशिप है यानी कि जो रिश्ता है, इज़ यानी है, हमारा क्या रिश्ता है ये मैं नहीं जानती हूँ। बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, लेकिन वह है बहुत लविंग ब्रदर, लविंग ब्रदर मतलब प्यार करने वाले भैया। ही इज़ ऑलवेज, वह हमेशा है, रेडी टू आंसर, रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं आंसर देने के लिए, माय क्वेश्चंस, मेरे जो प्रश्न होते हैं उनका। ही वह, नेवर यानी कभी नहीं, सेज यानी कहते हैं, वे कभी नहीं कहते हैं। शी नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर मतलब बाद में मैं तुमको बताऊंगा, ऐसा वे नहीं कहते हैं। यहाँ पर फ्यूचर का है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है, विल आ गया। बाकी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है या तो कैन जो मॉडल वर्ब है उसका इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, वर्ब के साथ SEIS लगा है, इज़ारम का यूज़ हो रहा है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रवि भैया टीचर्स पढ़ाते हैं इन अ कॉलेज, अब किस में पढ़ाते हैं, ये है रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, बच्चे, छात्र या स्टूडेंट्स जो है बच्चे, कहाँ के, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, ठीक है, कॉलेज के, रिस्पेक्ट करते हैं हिम यानी उनका, अलॉट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका। अ फ्यू ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, कम आते हैं, होम घर आते हैं, टू स्टडी पढ़ने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए, फ्रॉम हिम यानी उनसे, ठीक है, फ्रॉम से, हिम से यानी उनसे, रवि भैया से। रवि भैया इज़ वेरी, तो हिम यहाँ पर किसके लिए, ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट हिम का यूज़ हुआ है ही के लिए।
रवि भैया के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, अब वो भी क्या है, लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनने के बहुत ही शौकीन है। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। एंड टेकिंग पार्ट, टेक पार्ट का मतलब भाग लेना, हिस्सा लेना। अब किस में हिस्सा लेते हैं, इन प्लेज। प्ले का मतलब यहाँ पर प्लेज का मतलब ये ना ले कि खेलना है, प्ले का मतलब खेल भी होता है, यहाँ पर प्लेज है यानी कि नाटक में पार्ट लेना, टेक पार्ट लेना उनको पसंद है। लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, और इसमें प्लेज में पार्ट लेना उनको पसंद है। तो फॉन्ड ऑफ के बाद आपको दिखाई दे रहा है वर्ब जो है लिसनिंग में है, आईएनजी फॉर्म में आ रखी है, ठीक है। लिसनिंग टू म्यूज़िक यानी गाना सुनना, एंड टेकिंग पार्ट, अब यहाँ पर टेक पार्ट नहीं है, टेकिंग पार्ट है, ये भी आईएनजी में आ रही है फॉन्ड के बाद, फॉन्ड ऑफ के बाद। ही एंजॉयज चैटिंग, वो इंजॉय मतलब आनंद लेते हैं, चैटिंग बातचीत करना, ठीक है, बातचीत करना, विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने का भी वो आनंद लेते हैं। एंड गोइंग आउट, गो आउट बाहर जाना, ठीक है, बाहर जाना, गोइंग आउट बाहर जाना, विद देम उनके साथ बाहर जाना भी एंजॉय करते हैं। देम जो उनके स्टूडेंट्स है उनके साथ, या जो भी उनके कौन है, फ्रेंड्स है वो। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ, हैज़ मतलब होना, आपकी बॉडी में कोई भी क्वालिटी है, आपके शरीर में या फिर आपके पास कुछ है तो हैज़ का यूज़ होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो तब। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा है उनके क्या, सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, पर्टिकुलर अगर एक वर्ड दो हिंदी में तो हास्य वृत्ति, सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि मजाक करने की आदत, हास्य की भावना जो उनको सामने वाले को भी हंसा दे, तो वो उसमें क्वालिटी अच्छा था। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, जिससे क्या होता, हम सभी को हंसा देते थे, वो हम सभी को हंसा देते हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, मतलब हम सभी को हंसा देते हैं, बना देना, हंसी जैसा माहौल वो बना देते हैं। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। भैया कैरीज, भैया कैरी करना मतलब क्या होता है, ले जाना, ढोना, साथ रखना, कीप जैसा सेंस देता है ना वो, तो वो साथ रखते या फिर ले जाते हैं। अ वाइट स्टिक, एक सफ़ेद छड़ी, वैन ही मतलब ले जाते अपने साथ, ले जाना, कैरी करना। वैन यानी जब ही गोज़ आउट, जब वो क्या करते, बाहर जाते। लुकिंग एट हिम यानी उनको देख कर, ठीक है, उनको देख कर। मूविंग अराउंड चारों ओर मूव करना, घूमना, कहाँ, इन हाउस। नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता है कि दैट ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकते हैं, मतलब जब वो घर में मूव करते हैं, चलते हैं, तब कोई भी नहीं बता सकता कि वो देख नहीं सकते हैं। ही लाइक्स, उन्हें पसंद है। टू डू करना, ऑल यानी सारा, हिज वर्क उनका काम, हिमसेल्फ यानी खुद से ही अपना काम करना उनको पसंद है। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। इफ़ समवन, अगर कोई, ट्राइज टू हेल्प, अगर कोई कोशिश करता उनकी मदद करने की, हिम उनकी, तो अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, हिज विश यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध। ही गेट्स एंग्री, वो हो जाते, क्या हो जाते, गेट्स एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाते वो, गेट एंग्री गुस्सा हो जाना। तो गेट्स बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है आपको, लाइक्स हो गया, गेट्स हो गया, कैरीज हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पर कैन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, एबिलिटी को शो करने के लिए। वेन एवर, जब कभी, ही नीड्स उनको आवश्यकता होती, ज़रूरत होती, एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, वो उसके लिए कह देते हैं जब उनको ज़रूरत होती। तो यहाँ पर नीड्स हो गया, आस्क हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब के साथ SEIS लगा होगा। अगर जो सब्जेक्ट होंगे ही शी इट होते हैं तब वहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट है सम ऑफ भैया स्टूडेंट, कुछ मतलब भैया के स्टूडेंट्स जो है, टेक बुक्स फ्रॉम हिम, उनसे लेते, ठीक है, क्या लेते, किताबें लेते, एंड रिटर्न लौटाते, देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम, लेकर फिर उनको रिकॉर्ड करके, ऑन टेप्स के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद लौटा देते हैं। रवि भैया लिसन टू, सुनते हैं, दीज टेप्स, इन टेप्स को रिकॉर्ड करने के बाद जो उनके स्टूडेंट्स थे वो सुनते हैं रवि भैया। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, और भी अन्य किताबें उनके पास, और भी अन्य किताबें भी उनके पास थी, है।
भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी जो है अदर किताबें, अन्य किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स, जो पेजेस है ना इन किताबों के, आर थिक, वो कैसे हैं, थिक है, मोटे हैं, एंड हैव रोज एंड ऑफ रेज्ड यानी उठी हुई, जो रोज है लाइनें हैं उनमें वो उठी हुई है, पॉइंट्स यानी डॉट की तरह। ही रीड्स, वह पढ़ते हैं, बाय रनिंग हिज फिंगर्स, यानी कि अपनी फिंगर को रन कर कर, चला कर, अपनी उंगलियों को चलाकर, रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स, जो रेज डॉट्स है ना उठी हुई डॉट्स के ऊपर अपनी फिंगर्स को चलाकर वो पढ़ते हैं। टू हैव फन, टू हैव फन मतलब उनके साथ मज़ा करने के लिए, ठीक है, उन्हें कह सकते हैं मस्ती करने के लिए, मज़ा करने के लिए या मस्ती करने के लिए विद भैया के साथ, क्योंकि उनके वो अंधे हैं इसलिए वो ऐसी किताबों से वो पढ़ते हैं, उभरे हुए उनमें डॉट्स हैं, रेज्ड उनमें डॉट्स हैं। तो आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक मतलब कभी उनके साथ टू हैव फन, मज़ा करने के लिए, मजाक करने के लिए भैया के साथ, आई कभी समटाइम्स यानी कभी कभी मैं चेंज कर देती, बदल देती जो प्लेस है किसकी, ऑफ हिज स्टिक, उनकी स्टिक की। ही डज गेट अपसेट, वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट नेवर गेट्स एंग्री, लेकिन वो गुस्सा नहीं, कभी गुस्सा नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई एम हिज फेवरेट सिस्टर, मैं उनकी फेवरेट क्या हूँ, सिस्टर हूँ। अब सीमा यहाँ पर नाम दिया है, इतनी देर तक इसका नाम नहीं पता था तो सीमा है। आई हैड हार्डली रीच्ड, मैं मुश्किल से ही, ठीक है, हार्डली, रीच्ड द डोर, मैं मुश्किल से ही डोर तक पहुंची थी, रीच मतलब पहुंचना। दैट भैया स्पोक अप, जब भैया ने बोला, स्पीक अप मतलब बोलना, तो स्पोक अप सेकेंड फॉर्म हो गई। हैड रीच्ड यहाँ पर क्या हो गया, परफेक्ट टेंस है, पास्ट का है क्योंकि हैड है और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ये कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ V2 का यूज़ भी होता है इस तरीके से कंबाइंड सेंटेंसेस में। सीमा, यू सीम, सीमा फिर वो बोलते हैं कुछ, सीमा, यू सीम, सीमा, यू सीम, सीम का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, लगना या जान पड़ना, कि ऐसा लगता है कि सीमा, यू, ऐसा लगता है कि तुम, टू बी होना, वेरी हैप्पी टुडे यानी आज तुम बहुत खुश हो ऐसा लगता है। भैया रिकॉग्नाइजेज मतलब पहचान जाते हैं, नॉट ओनली मी, मुझे ही नहीं पहचानते, बट ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स, जो अन्य फैमिली मेम्बर्स हैं ना उनको भी। फ्रॉम द साउंड, साउंड से, वी मेक जो हम क्या करते हैं, एज वी मूव, जैसे हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो उस साउंड से वो पहचान जाते हैं। ही कैन even tell whether I am happy or sad, he can even tell whether I am happy or sad, वो हमेशा बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी, मतलब उनके आंखें नहीं है फिर भी वो ऐसा कर सकते हैं। कैन इवन का मतलब होता है कभी भी होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा भी होता है, टेल मतलब बताना, वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है कि दोनों में से कोई एक, क्या, हैप्पी और सैड, आई एम मैं हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, अब वो कहती है सीमा कि मैं फाइनली, आखिरकार, अंततः मैं किस में हूँ, फुटबॉल टीम में हूँ। आई शेयर्ड, मैंने साझा किए, मैंने बांटी मेरी जो न्यूज़ है, विद हिम, उनके साथ। ही पैटेड का मतलब, पैट मतलब थपथपाना, तो थपथपाया, यहाँ पर शेयर्ड हो गया, ठीक है, V2 का यूज़ है। पैटेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ है, उन्होंने जो किया इस तरीके से, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उन्होंने थपथपाया मी, मुझे, एंड सेड लविंगली, और प्यार से, लविंगली प्यार से या स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम यानी से और टुडे यानी आज, यानी कि आज से, यू आर माई, तुम हो मेरी क्या, फुटबॉल कोच, आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। तो इस तरीके से ये एक चैप्टर था, कोई स्टोरी नहीं थी। तो ये आपने यहाँ पर काफ़ी सारे वोकैब सीखी होगी, काफ़ी सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही।